तो आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था द हिंदू में, जिसमें लिखा गया है कि 2 नए जजेस को अपॉइंट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। और ये भी बता दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या होती है वो फुल हो चुकी है। लास्ट ईयर बात करी जाए तो 32 थी, इस टाइम पे बात करी जाए तो 34 मैक्सिमम सीट्स अलॉट हो चुकी हैं। 34 में से अगर बात करी जाए तो 33 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट होती है। 2 जो नए जजेस हैं उनका नाम है आर महादेवन और एन कोटेश्वर सिंह। तो आप देख पाएंगे कि जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने ट्यूसडे को अपॉइंट करा ये 2 न्यू जजेस को। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट करता है, नहीं, तो जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो तो कोलेजियम सिस्टम से होता है ना। कोलेजियम प्रोसेस वो सिस्टम है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जो 4 होते हैं वो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये जो 5 मेंबर्स की बॉडी होती है ये आपस में डिसीजन कंसल्ट करने के बाद डिसाइड करते हैं कि किसको नया जज अपॉइंट करा जाए। ये नाम रिकमेंड करके ये पहुंचा देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और फिर प्रेसिडेंट उन जजेस का अपॉइंटमेंट करवाती है। इन दोनों जजेस में से बात करी जाए तो जो जस्टिस सिंह हैं वो पहले जज हैं जो कि मणिपुर से अपॉइंट हुए हैं और जो जस्टिस महादेवन हैं वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो आइए अब थोड़ा ये न्यूज़ आर्टिकल्स तो डिस्कस कर लिया, अब इसके थोड़े अंदर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है जजेस का सुप्रीम कोर्ट में। तो स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रेडी हुआ था तो वहाँ पर 8 जजेस हुआ करते थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और 7 अदर होते थे। और फिर धीरे धीरे पार्लियामेंट ने इसे इंक्रीज़ कर दिया और करंट की बात करी जाए तो करंट में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं जिसमें से एक चीफ जस्टिस होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है भैया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्लॉज 3 है वो कहता है कि जज बनने के लिए ये क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। पहला कि वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, उसने सर्व करा रहना चाहिए 5 साल तक जज ऑफ द हाई कोर्ट या 2 कोर्ट्स को सक्सेशन में, या एक और चीज़ आती है कि वो 10 साल तक वकील होना चाहिए हाई कोर्ट का। तो ये क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। कौन कौन से हैं भाई एक बार फिर बता दूं, वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उसने हाई कोर्ट का जज सर्व रहना चाहिए 5 साल तक के लिए, या तो वो 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का। चलो मान लो अब जैसे किसी की क्वालिफिकेशन पूरी है तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे करा जाएगा। तो जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। तो प्रेसिडेंट होता है, इसमें वो कंसल्ट करता है बाकी अदर जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के और फिर उसे अपॉइंट कर देता है। तो जो प्रेसिडेंट डिस्कस करते हैं अदर जजेस से, यही है हमारा कोलेजियम सिस्टम। तो जब जैसे अब जज अपॉइंट हो गया तो भाई वो कुछ शपथ तो लेगा, तो जो वो शपथ है वो प्रेसिडेंट के सामने लेता है और द ओथ इंक्लूड्स कमिटमेंट्स टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर। तो ये है भाई हमारी ओथ जो कि वो जो न्यूली अपॉइंटेड जज है वो लेता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे, देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी के फेवर में वर्क करेंगे और किसी भी बिना किसी डरे डिसीजन देंगे हम। अब बात करते हैं इनके टेन्यूर एंड रेजिग्नेशन की। तो जजेस का अगर मैं प्रिस्क्राइब मिनिमम एज की बात करूं तो मिनिमम एज कोई भी नहीं बताई गई है भाई, वही क्वालिफिकेशंस हैं जो पहले डिस्कस कर चुके हैं और वही अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है। और जो जज है उसकी मतलब रेजिग्नेशन की एज है, मतलब कि उसका कार्यकाल कब पूरा हो जाता है, वो हो जाता है 65 साल के बाद। 65 साल की उम्र तक वो जज रह सकता है, उसके बाद उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, डेट इज रिटायरमेंट हो जाता है। और अगर बात करी जाए तो वो 65 साल की उम्र से पहले भी अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। अपना रेजिग्नेशन वो सीधे प्रेसिडेंट को देगा और कहेगा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ इस डेजिग्नेटेड पोस्ट से। और अब इनकी सैलरीज और अलाउंसेस की बात करी जाए तो जो इनकी सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है इन्हें। बात करी जाए कि जो जज है भाई वो रिटायर हो चुका है, तो क्या वो रिटायरमेंट के बाद कहीं और जज सर्व कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, वो सर्व नहीं कर सकते अपने रिटायरमेंट की एज के बाद। बट एक कंक्लूजन है, कभी कभी ऐसा करा जाता है कि जो हमारे देखो पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कभी कभी जो पुराने जजेस होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनको वो निपटाएं, जो करंट केसेस आएंगे उनको जो करंट के जजेस हैं वो निपटाएंगे। तो ये होता है आर्टिकल 128 द्वारा। आर्टिकल 128 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है
वो कोई भी रिटायर्ड जजेस को अपनी सीट पे दोबारा बुलाता है। और ये किसके परमिशन से होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रायर परमिशन लेते हैं अपने हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और अगर ये एक्सेप्ट होती है तो भाई उनको बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जो आप पेंडिंग के केसेस हैं उन्हें आप निपटाइए। तो ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब रिमूवेबल के बारे में बात कर लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसे हम रिमूव कर सकते हैं ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट का ऑर्डर आए तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो जो रिमूवेबल प्रोसेस है उसको हर एक हाउस में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, और अगर वो सपोर्ट करा जाता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि जो टोटल मेंबर्स ऑफ हाउसेज हैं वो प्रेजेंट हो हाउस में, और उनकी मेजोरिटी 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 2/3 मेजोरिटी है वोटिंग में तो ये जो जज है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। किस ग्राउंड में इसे रिमूव करा जाएगा? कि ये मिसबिहेव कर रहा हो और उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो ये इस पोस्ट को होल्ड कर सके। तो दोस्तों इतना तो हमने सब पढ़ लिया। अब हम लास्ट जो आता है कोलिजियम सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली जो जजेस होते हैं हायर जुडिशियरी के, उनको अपॉइंट करा जाता है कोलिजियम सिस्टम के द्वारा। कोलिजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे 5 जजेस होंगे, जिनमें होते हैं एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ये डिसाइड करेंगे कि किसको अपॉइंटमेंट दी जाए, किसका एलिवेशन करा जाए और किस जज का ट्रांसफ़र करा जाए। जो बात करी है कि जो टर्म कोलिजियम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर इसको एस्टेब्लिश करा गया है जुडिशली प्रोनाउंसिएमेंट्स के माध्यम से। कोलिजियम की बात करी है तो सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग कोलिजियम है और हाई कोर्ट का अपना अलग कोलिजियम है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे। और हाई कोर्ट के कोलिजियम के बारे में बात करी जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे ही होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो यहीं पर इस आर्टिकल को हम करते हैं समाप्त। और एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने उसकी फ़ोटो स्टिक कर दी है यहाँ पे। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।